हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 129 में 11 का डिवाइड कैसे करें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 129 डिवाइड का चिन्ह और 11 या 129 बट्टे 11। 11 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना कर लो, क्या यह 11 से बड़ी है? यस। तो 11 का डिवाइड हो गया आपका एक बार, क्योंकि 11 को जब हम 1 से लेकर 9 तक संख्याओं में से 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 11। जिस संख्या से गुणा करेंगे उतनी बार भाग जाएगा। जो संख्या आ रही है यहाँ लिखना और घटाना है। उसके बाद ऊपर से फिर डिवाइड हो गया एक बार, फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया? 8। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। डिवाइड हो गया कितना? 7 बार, कितना आ गया? 77। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है? 77। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया? 3। पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे। उसके बाद 2 बार डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 22। फिर हमने माइनस किया। इस प्रकार से डिवाइड ये चलता रहेगा। ये भागफल है। इसके इक्वल टू में हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। ओके, आसान है। तो आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम संख्या 14 का डिवाइड करने वाले हैं, किसमें? 12 में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइड का चिन्ह 14 या 12 बटे 14। 14 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें, क्या ये 14 से बड़ा है? नहीं है। तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 120 आ रहा है। अब ये 14 से बड़ा है, यस। तो 14 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 120 से बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। जब पहाड़ा याद नहीं होता है तो हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो 14 को हमने गुणा किया किससे? अपना 7 से। कितना आ रहा है? 8 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ गया? 4 8 32, 3 करेगा 8 3 11। तो भाग गया 8 बार। क्योंकि 7 का गुणा कर रहा हूँ तो इससे बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, इसीलिए मेरे को लग गया कि 7 से एक बड़ी संख्या यानी 8 को लेना पड़ेगा। अच्छी प्रैक्टिस के बाद आप भी इस तरीके से आइडिया लगा पाएंगे। घटाया 8 आ गया। पॉइंट एक बार ही लगाना है। उसके बाद घटाते जो संख्या इसके साथ 0 लिखना है। अब हमने 14 को जैसे गुणा किया किससे? लगाओ दिमाग। 6 से गुणा किया। 4 संग 24, 2 के लिए आ गया 6 2 8। इससे बड़ा आ रहा है, नहीं चलेगा। फिर हमने 14 को 5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 70। फिर हमने माइनस किया, पॉइंट लगा रखा है, इसके साथ 0 लिख देंगे। इस प्रकार से डिवाइड आपका चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। संख्या 16 का डिवाइड करेंगे किसमें? 12 में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइड का चिन्ह और 16 या 12 बटे 16। देखिए 16 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या यह 16 से बड़ी है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। 120 आ रहा है। अब 16 से बड़ी है? यह 16 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 120 से बड़ा नहीं है? लगाओ दिमाग। तो 16 को जैसे हम ट्राई करते हैं, इसको 7 से गुणा कर दिया। 7 संग 42, 4 के रह गया 7 4 11। तो भाग गया कितना? 7 और कितना आ रहा है? 112। फिर हमने घटा दिया, कितना आ गया? 8। पॉइंट लगा रखा है, 0 आ गया। अब हम 16 को जैसे 5 से गुणा करते हैं तो भाग गया 5 बार, आ गया 80। फिर माइनस किया, 0 आ गया। 0 आ गया, आगे कोई भी अंक नहीं, डिवाइड कंप्लीट हो गया। यह भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। 212 का डिवाइड करना है किसमें? 12 में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइड 212 या 12 बटे 212। 212 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये 212 से बड़ा है? नहीं है। तो क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ा है? अभी भी नहीं है। पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं है तो क्या करेंगे? डिवाइड हो जाएगा आपका 0 बार। सुरेंद्र खिलरी यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। अब पॉइंट लगा रखा है तो हमारे पास क्या पावर है? घटाते जो संख्या आएगी इसके साथ 0 लिख सकते हैं। देखिए यदि स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए डिवाइड आसान हो जाएगा। अब हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है? लगाओ दिमाग। हमने इसको 5 से गुणा किया, फिर हमने घटाना है। ओके, और इस प्रकार से ये डिवाइड आपका चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। संख्या 23 का डिवाइड करेंगे किसमें? 1 2 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 डिवाइडेड बाई 23 या 1 2 बाई 23। इसका हम डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये बड़ा है? नहीं है। तो क्या करेंगे? ध्यान से सोचो।
सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें, अन्य वीडियो देखें। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हमें पॉइंट लेना पड़ता है और इसके साथ 0 लिख देते हैं। कितना बन गया 120। 23 से बड़ा है, यस। इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 120 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग। तो हमने 23 को गुणा किया, दिमाग लगाया 5 से, 5 3 15, 1 के चला गया 10 1 11, तो भाग गया कितना 5 बार, आ रहा 115, जो कि 120 के बिल्कुल नज़दीक है। और इसको घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 5, यानी घटाने पर जो संख्या है वो 23 से छोटी है, इसका मतलब डिवाइड हमने सही किया है। अब हमने पॉइंट लगा रखा है तो क्या करेंगे 0 लिख देंगे। डिवाइड हो गया 2 बार, 23 2 46, फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया 4, पॉइंट लगा रखा है 0 लिख देना। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। यह जो भागफल आया है वो हम अपना इस भिन्न के बराबर लिखते हैं। संख्या 2 का डिवाइड करना सीखेंगे, किसमें 12 में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 2 या 12/2। 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ओके, डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी है इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। यहाँ पर आपकी एक अंक की संख्या एक अंक के साथ तुलना करो। क्या 2 से बड़ा है, नहीं है, अगला अंक शामिल कर लो। अब 2 से बड़ा है, यस। अब 2 का पार्ट कितनी बार लें कि 12 से बड़ा ना है। 1 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12, भाग गया 6 बार, आ गया 12, फिर हमने घटाया 0 आ गया। ये आपका भागफल है जो कि हम इसके बराबर लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं डिवाइड हो जाता है। संख्या 3 का डिवाइड करना सीखेंगे, किसमें 12 में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइड का चिन्ह और 3 या 12/3, ऐसे भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। किसका 3 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करते हैं। क्या 3 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करेंगे। चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 12 से बड़ा ना है। तो 1 3 3 2 3 6 3 3 9 4 3 12, 4 बार लिया तो 12 खुद मिल गया, तो भाग गया 4 बार, घटाया 0 आ गया। ये भागफल बन गया, 0 आ गया, आगे कोई भी अंक नहीं, डिवाइड कंप्लीट हो गया। ठीक है। हेलो बच्चों, 310 का डिवाइड करना सीखेंगे, किसमें 12 में। और इस प्रकार से आप अन्य डिवाइड भी कर पाएंगे। देखिए, जिसमें डिवाइड करना होता है उसको डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखते हैं, जिसका करना होता है उसको हम बाद में लिखते हैं, या ऐसे इसको भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। 310 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। देखिए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखने का प्रयास करेंगे तो डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या ये 310 से बड़ा है, नहीं, तो क्या करेंगे पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब बड़ा है, अभी भी बड़ा नहीं है, पॉइंट लेने के बाद भी, तो फिर डिवाइड आपका कितना 0 बार होता है। माइनस किया, पॉइंट लगा रखा था, इसके साथ 0 लिख देना है। कितना आ गया 1200। 310 से बड़ा है, यस। अब इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग। इसको 4 से गुणा किया, इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन 3 से गुणा करते हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं से गुणा करके ट्राई करना है। कितना होगा 0 3 9, फिर हमने इसको घटाना है 0 7 और 2 आ गया। ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या है वो 310 से छोटी रहनी चाहिए। छोटी है, यस, इसका मतलब डिवाइड सही किया। पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख देंगे। फिर इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बढ़ाना है। इस प्रकार से ये डिवाइड चलता रहेगा। यह जो है आपका भागफल आया, जो कि हम इसके बराबर लिखते हैं। तो बच्चों, अभी इस वीडियो में हम संख्या 34 का डिवाइड करेंगे, किसमें 12 में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइड का चिन्ह और 34 या 12/34, ऐसे लिख सकते हैं, यस। 34 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। अब देखिए, क्या ये बड़ी है, नहीं है, तो क्या करेंगे पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे। अब बड़ी है, यस। अब हम 34 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 120 से बढ़ाना है। लगाओ दिमाग, लगाया दिमाग। इसको जब हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना था 102, तो भाग गया 3 बार, आ गया 102, घटाया कितना गया 18। ध्यान रखें, घटाने पर जो संख्या है वो आपकी 34 से छोटी होनी चाहिए। क्या यह 34 से छोटा है, यस, इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया है। पॉइंट लगा रखा है, जिसके साथ 0 लिख देंगे। फिर 34 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 180 से बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग, न लगाया दिमाग कि इसको जब 6 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है, लेकिन इसको 5 से गुणा किया, 4 5 20, 2 के आ गया।
और 15 और 2 17, तो भाग गया, 5 बार आ गया 170। फिर हम इसको घटाएंगे और इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगा। ये आपका भागफल है जो कि हम इसके बराबर लिखते हैं। ओके, समझ गए? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से हमारा ये डिवाइड हो जाता है। बच्चों, अब इस वीडियो में हम 35 का डिवाइड करना सीखेंगे, किसमें? 12 में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 12 किसका डिवाइड करना है? 35 का, या ऐसे भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। अन्य वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सुरेंद्र खिलेरी सर्च करें। 35 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। क्या ये बड़ी है? नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। आ गया 120। अब बड़ी है? यस। तो डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो इसको 1 से लेकर 9 तक 35 को कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 120 से बड़ा नहीं है। लगाओ दिमाग। तो 35 को जैसे हमने गुणा किया, किससे? 3 से, कितना आ गया? 105। तो भाग गया कितना? 3 बार, 105 आ रहा है। घटाया कितना आ गया? 15। पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे हमने 4 से गुणा किया, कितना आ गया? 140। फिर हमने घटाया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर 2 बार डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 70। फिर हम घटाएंगे। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। ध्यान क्या रखना, पॉइंट एक बार ही लगाना है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 1 0 लिखते जाना है। केवल 1 0 ही लिखना है। ओके, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अभी इस वीडियो में हम संख्या 4 का डिवाइड करेंगे, किसमें? 12 में। तो इसको आप 12 डिवाइड 4 या 12/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 का डिवाइड कब कर पाते हैं? जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो। क्या ये 4 से बड़ा है? नहीं है। अगला अंक शामिल कर लो। 4 से बड़ा है? यस। चलिए डिवाइड का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या समझने का प्रयास किया कि हमें अपना डिवाइड का शुरुआत कैसे करना है। चलिए 4 का पाड़ा लेते हैं। 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, भाग गया 3 और आ गया 12। फिर हमने माइनस किया, 0 आ रहा है। आगे कोई भी अंक नहीं, 0 आ गया, डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका भागफल बन गया जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, ये आपका सेंसफल है। भागफल यानी आपका आंसर है। ओके, तो कैसे? अब इस वीडियो में हम 45 से डिवाइड करेंगे, किस में? 12 में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 12 डिवाइड का चिन्ह और 45। जिस संख्या को डिवाइड करना होता है वो डिवाइड के चिन्ह के बाद आती है, या ऐसे भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। 45 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें, अन्य वीडियो देखें। बड़ी है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। 120 आ गई। अब बड़ी है? यस। तो 45 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 120 से बड़ा ना है? लगाओ दिमाग। तो 45 को जैसे मैं 2 से गुणा करता हूँ, कितना आ रहा है? 90। तो भाग गया, 2 बार आ गया 90। फिर माइनस किया, पॉइंट लगा रखा है, 0 लिख देंगे, ठीक है। अब 45 को हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि 300 से बड़ा नहीं है? लगाओ दिमाग। हमने लगाया दिमाग। तो इसको जैसे हम किससे गुणा करते हैं? 7 से गुणा करते हैं, तो आपका इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन 6 से गुणा किया, 5 संग 30, 3 क्रिया आ गया, 4 संग 24 और 3 27, ठीक है। तो भाग गया कितना? 6 बार आ गया 270। फिर हमने माइनस किया, आ रहा है 30। ध्यान रखें, माइनस करने पर जो संख्या है वो 45 से छोटी है। यस, इसका मतलब डिवाइड हमने सही किया। ध्यान रखें, जिस संख्या का डिवाइड करें उससे हमेशा छोटी संख्या आएगी घटाने पर। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा छोटा रहेगा, किससे? जिस संख्या का डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए? क्लियर है? पॉइंट एक बार ही लगाना है। अब घटाते जो संख्या है उसके साथ 0 लिखते जाएंगे। इस प्रकार से डिवाइड चलता रहेगा। ये आपका भागफल है जो कि हमने इसके बराबर लिखा है। ओके, धन्यवाद। इस वीडियो में हम 53 का डिवाइड करेंगे, किसमें? 1 2 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 डिवाइड 53 या 1 2/53। इसका डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। अन्य वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सुरेंद्र खिलेरी सर्च करें। क्या ये बड़ा है? नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में बच्चों? एक हमारे पास पावर रहती है कि हम पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। कितना आ गया? 120। इससे बड़ा है? यस। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 120 से बड़ा नहीं। तो हमने इसको गुणा किया किससे? 2 से। तो भाग गया 2 बार। फिर हमने घटाया, कितना गया? 14। पॉइंट लगा रखा तो फिर 0 लिख सकते हैं इसके साथ। फिर भी डिवाइड कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। फिर हमने घटाया,
पॉइंट लगा रखा है, फिर इसके साथ 0 आ जाएगा, फिर इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं है। इस प्रकार से ये डिवाइड चलता रहेगा। ये आपका भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है बच्चों। 56 का डिवाइड करेंगे किसमें, 1 2 में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइड 56। जिसका डिवाइड करना होता है उसको हम डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखते हैं और यहाँ अपना लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12/56 लिख सकते हैं। यस, 56 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा। क्या ये बड़ा है, नहीं है। 12 ये तो बहुत छोटा है। क्या करें फिर, पॉइंट लेंगे और 0 लिख देंगे। आ गया 120, अब बड़ा है। यस, तो डिवाइड की शुरुआत कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 56 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 120 से बढ़ाना है। जैसे 56 को हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 112, तो भाग गया 2 बार, आ गया 112 जो कि 120 के नज़दीक। आप ऐसा समझ सकते हैं। फिर हमने घटाया, कितना आ गया 8, पॉइंट लगा रखा है जिसके साथ हम 0 लिख सकते हैं। फिर डिवाइड हो गया एक बार, कितना आ गया 56, फिर माइनस किया, कितना आ गया 4 और 2, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देना है। फिर हमने 56 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि 240 से बड़ा न आए, लगाओ दिमाग। तो इसको जैसे हमने 4 से गुणा किया, 4 संग 24, 2 क्रिया आ गया 20 2 22, तो भाग गया कितना 4 बार, आ गया 224। फिर हम इसको घटाएंगे, पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 0 लिखते जाना है। ये आपका भागफल है जो कि हम इसके बराबर लिखते हैं। यानी ये जो स्टेप हमने किए ये बार बार आगे रिपीट होते जाएंगे और आगे डिवाइड आपका चलता रहेगा। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करो। तो बच्चों अभी इस वीडियो में हम 58 का डिवाइड करेंगे किसमें, 1 2 में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 डिवाइडेड बाई 58 या 1 2 बाई 58, ऐसा लिख सकते हैं। यस, 58 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिया गया संख्या इससे बड़ा हो। सुरेंद्र खिलेरी यूट्यूब पर सर्च करें, अन्य वीडियो देखें। क्या ये बड़ा है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर। तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे, 120 बन गया, इससे बड़ा है। यस, बड़ा है तो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। कैसे, इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 120 से बड़ा नहीं आया। जिससे हम 58 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 116। ठीक है, तो भाग गया 2 बार, आ गया 116। फिर घटाया, कितना आ गया 4, पॉइंट लगा रखा है तो घटाते जो संख्या आएगी उसके साथ 1 0 लिखेंगे, कितना 1 0। अब देखेंगे क्या ये 58 से बड़ा है। देखिए पॉइंट की वजह से 0 लिखने के बाद भी बड़ा नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में डिवाइड कितनी बार होता है, 0 बार होता है। ओके, ध्यान से समझो। फिर घटाया, फिर घटाते जो संख्या आएगी क्या करेंगे, वही सेम, यहाँ 0 लिखा था यहाँ भी 0 लिखेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखें इसका। अब जैसे हम इसको 7 से गुणा करते हैं, 7 × 56, 5 कैरी आ गया, 7 × 35 और 5 40, ये तो इससे बड़ा आ रहा है। 7 को लेने पर फिर 6 बार डिवाइड हो गया, 8 संग 48, 4 कैरी आ गया, 5 संग 30 और 4 कितना 34। फिर हम इसको घटाएंगे, तो ये आपका भागफल है जो कि हम अपना इसके बराबर लिखते हैं 0.206। तो बच्चों 67 से डिवाइड करेंगे किसमें, अपना 1 2 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 डिवाइड 67 या 1 2 बाई 67। इसका डिवाइड हम कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये बड़ा है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे 0 लिख देंगे, कितना आ गया 120। क्या ये 67 से बड़ा है, यस, तो हम इसका डिवाइड शुरू करेंगे। शुरू कैसे करेंगे, इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे इससे बड़ा नहीं है, लगाओ दिमाग। इसको 2 से गुणा करते हैं 67 को, तो आपका 120 से बड़ा आ रहा है। लेकिन 67 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 67 आ रहा है। इसको यहाँ लिखना और घटाना है। अन्य वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सुरेंद्र खिलेरी अभी सर्च करो। ओके, कितना आ गया घटाने पर 3 और 5, पॉइंट लगा रखा है तो ध्यान रखें पॉइंट एक बार ही लगाना था, उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिखेंगे। लेकिन यहाँ नोट करने लायक बात क्या है, घटाने पर जो हमारी संख्या है ये छोटी है किससे, जिस संख्या का डिवाइड किया है, किसका डिवाइड किया है 67 का, तो आप देख सकते हैं 67 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड ठीक किया है। पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ गया। ओके, अब 67 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा नहीं आए, लगाओ दिमाग। तो हमने 67 को गुणा कर दिया 7 से गुणा करते हैं, 7 तो 7 4 कैरी आ गया,
42 और 4 कितना 46, तो भाग गया 7। और देखते हैं ये बैठता या नहीं बैठता, फिर माइनस किया 1 आ रहा है और 6 आ रहा है, बैठ गया, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका भागफल है जो कि हम इसके बराबर लिखते हैं। ओके, आसान है। चलो बच्चों, कैसे हैं आप? अभी इस वीडियो में हम 7 का डिवाइड करेंगे किस में 12 में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइड 7 या 12/7। 7 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। ठीक है, सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें और हमारे अन्य वीडियो देखें। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या 7 से बड़ा है? नहीं है, तो अगला अंक शामिल कर लो। अब 7 से बड़ा है, यस। अब हम 7 का टेबल कितनी बार लें कि 12 से बड़ा नहीं है, यानी अब डिवाइड करना शुरू कर देंगे। तो एक हाथ तो बे हाथ शब्द 2 बार लिया, 12 से बड़ा आ गया, तो फिर डिवाइड कितनी बार हो रहा है? एक बार ही हो रहा है। कितना हो रहा है? 7 घटाया कितना आ गया? 5। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास यहाँ कोई अंक ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। 7 7 49, 7 का पहाड़ा 7 बार लेंगे, कितना आ रहा है? 49। फिर घटाया 1 आ गया, पॉइंट एक बार ही लगाना होता है, उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ 1 0 लिख सकते हैं। डिवाइड हो गया एक बार, कितना आ गया? 7, माइनस किया 3 आ गया, पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा। इस प्रकार से डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। यह भागफल है जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, बिल्कुल आसान है। तो बच्चों, कैसे अभी इस वीडियो में हम 710 का डिवाइड करेंगे किस में 12 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसका डिवाइड करना है? 710 का। किस में करना है? 12 में। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ अपना लेफ्ट में लिखते हैं, और यहाँ डिवाइड के चिन्ह के बाद आता है या 12/710। 710 का डिवाइड हम कब कर पाते हैं? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। क्या ये बड़ा है? नहीं है, तो हम क्या काम करते हैं? एक छोटा सा स्टेप करते हैं, पॉइंट लेते हैं, 0 लिख देते हैं। अब बड़ा है, पॉइंट लेने के बाद भी बड़ा नहीं है, तो डिवाइड कितनी बार होगा? फिर आपका 0 बार होगा। अन्य वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सुरेंद्र के जरिए सर्च करो। घटाया 120 आ गया, पॉइंट लगा रखा, इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर डिवाइड हो गया आपका एक बार, कितना आ गया? 710, माइनस किया 0 9 और कितना आ गया? 4, पॉइंट लगा रखा है, तो फिर इसके साथ 0 आ जाएगा। ऐसे करके डिवाइड आपका आगे चलता रहेगा। यह भागफल है जो कि हम अपना इस फ्रैक्शन के इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, आसान है। तो बच्चों, अभी इस वीडियो में हम 87 का डिवाइड करेंगे किस में? अपना 1 2 में। इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 डिवाइड बाई 87 या 12/87। ठीक है, देखिए जो डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी संख्या इसका डिवाइड करना होता है। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम अपना यहाँ लेफ्ट साइड में लिखते हैं, यानी अपनी बाईं ओर लिखते हैं। जिसमें करना होता है उसको बीच में लिखते हैं। 87 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे तो आपके लिए डिवाइड करना आसान हो जाएगा। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करो। आप देखिए, क्या ये बड़ा है 87 से? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, 0 लिख देंगे। अब बड़ा है, यस। अब इसको हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 120 से बड़ा ना आए। इस प्रकार से हम अपना डिवाइड का शुरुआत करेंगे। तो 87 को हमने गुणा किया 1 से, कितना आ गया? 87 आ गया। डिवाइड हो गया एक बार, 87 आ गया। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया? 3 और 3, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ 0 लिख देंगे। फिर 87 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इससे बड़ा ना आए? लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग। इसको जब हम गुणा किए हैं 3 से, ठीक है, तो कितना आ गया? 7 3 21, 2 किरे आ गया 24 और 2 26, तो डिवाइड हो गया 3 बार, आ गया 261। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया? 9 6, पॉइंट लगा रखा है तो 0 लिखना है इसके साथ। फिर डिवाइड होगा, ऐसे ही आपका डिवाइड चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। अभी इस वीडियो में हम 12 से डिवाइड करेंगे किसमें? 134 में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 134 डिवाइडेड बाई 1 2, या ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिखा जा सकता है। देखिए 12 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या ऐसे बड़ी हो। तो डिवाइड की शुरुआत कैसे करनी, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे लिए डिवाइड आसान बन जाए। सुरेंद्र क्लियर यूट्यूब पर सर्च करें। 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या ये 12 से बड़ा है? यस।
तो डिवाइड की शुरुआत करेंगे कैसे, इसको 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करेंगे 13 से बड़ा नहीं आए, या 12 का पहाड़ा जानते हैं तो अच्छी बात है कि 12 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 13 से बड़ा ना आए। लेकिन इस तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है, 1 से गुणा करते हैं कितना आता है 12, तो भाग गया एक बार, 12 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से 1 अंक नीचे लाया, फिर एक बार डिवाइड हो गया, फिर 12 आ गया, माइनस किया कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास कोई अंक ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 आ जाता है। फिर एक बार डिवाइड हो गया, 12 आ गया, माइनस किया 8 आ गया, पॉइंट एक बार ही लगाना, तो उसके बाद घटाते जो संख्या है इसके साथ 0 लिखते जाएंगे। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जैसे हम किससे गुणा करते हैं 6 से, कितना आ गया 72, फिर हमने माइनस करेंगे, फिर 8 आ गया, पॉइंट लगा रखा 0 आ गया। इस प्रकार से डिवाइड ये आपका चलता रहेगा। ये भागफल है जो कि हम अपना इसके इक्वल टू में लिखते हैं। तो संख्या 2 का डिवाइड करेंगे किसमें, अपना 134 में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 134 डिवाइडेड बाई 2 या 134/2 ऐसे लिखा जा सकता है। यस, 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। एक अंक की संख्या तो एक अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 2 से बड़ा है, नहीं, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 2 से बड़ा है, यस, 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 13 से बड़ा ना है। 1 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 7 2 14, 7 बार लिया 13 से बड़ा गया, लेकिन 6 बार लेते हैं कितना आ रहा है 12, फिर माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से 4 को यहाँ ले आए। देखिए 2 का पहाड़ा 7 बार लेते हैं तो हमें 14 खुद मिल रहा है, तो फिर माइनस किया 0 आ गया। आपका भागफल है जो कि हम इसके इक्वल टू में लिखते हैं। ओके, समझ गए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल आसानी से अपना ये डिवाइड कर दिया है।